नमस्कार, मैं आकाश कुमार। आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र का खिजरसराय में है और हमारे साथ अभी बीजेपी का मंत्रिमंडल अध्यक्ष युवा साथी सुमित जी हैं और इनसे जानेंगे क्या यहाँ पे जो एनडीए का जो प्रत्याशी है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, जो कि पहले से यहाँ पे एमपी वही है और अभी प्रत्याशी भी उन्हीं को बनाया गया है। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि पहले से इस बार काफ़ी ज़्यादा कठिन लड़ाइयाँ हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये परफेक्ट 24 न्यूज़ हुआ। धन्यवाद सर। यहाँ पे जैसा कि सुमित जी देखा जा रहा है कि पिछले बार से यहाँ पे ज़्यादा लड़ाई कठिन हो चुका है, इस पर क्या कहना चाहिए? लड़ाई तो इस बार हमको जैसा लगता है कि लड़ाई कठिन ही नहीं है। पिछले बार के तहत इस बार लड़ाई आसान हो चुकी है और हम लोग को चुनाव में मजा आ रहा है, क्षेत्र में काम करने में मजा आ रहा है। क्षेत्र में घूम के जो क्षेत्र का दृश्य देखा जा रहा है, एनडीए के प्रति जैसा लोगों का समर्थन है, उससे हम लोग को मजा आ रहा है। और चुनाव में कोई हम लोग को लग ही नहीं रहा कि चुनाव हम लोग बस चुनाव को जीत रहे हैं। सुमित जी, क्या माहौल है यहाँ पे? चंद्रवंशी जी भी दम के साथ में उतरे हुए हैं और यहाँ पे और भी जो प्रत्याशी है वो भी अपने पूरे दम के साथ में इस बार उतरे हुए हैं मैदान में। इस पे क्या कहना चाहेंगे सुमित जी? कोई कितना भी दम से उतर जाए, इस बार मोदी का लहर है। मोदी का लहर में इस बार फिर से चंद्रवंशी जी चुनाव जीतने का काम कर रहे हैं और पिछले बार चंद्रवंशी जी 3000 वोट से जीते थे और इस बार चंद्रवंशी जी लाखों वोट से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। सुमित जी, आप कौन से समाज से बिलोंग करते हैं? हम भूमियार समाज से बिलोंग करते हैं, परशुराम के वंशज हैं। जैसा कि सुमित जी कहा जा रहा है यहाँ पे कि भूमिहार समाज के द्वारा कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रहा है, चंद्रवंशी जी को भी झेलना पड़ रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हमारा परशुराम का वंशज कभी भी बीजेपी के विरोध हुआ ही नहीं है और जब से मोदी जी आए हैं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हमारा पूरा भूमिहार समाज, हमारा पूरा भूमिहार वंशज मोदी जी को तन मन और धन के साथ मोदी जी को सहयोग करने का काम कर रहे हैं और अभी भी करते थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। यहाँ भूमिहार हमारा कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ललटेन को वोट दे सकता है, चाहे उसको समर्थन कर सकता है। हमारा भूमिहार बहुत उसका राज में, जंगल राज में हम लोग भूमिहार को बहुत तड़पाया है और उसका अब हम लोग प्रतिशोध ले रहे हैं। सुमित जी, क्या भूमिहारों के लिए नेता चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी नहीं है? नजरअंदाज करके चंद्रशेखर जी चलते हैं भूमिहार समाज? एकदम नहीं। भूमिहार को तो चंद्रवंशी जी कभी नजरअंदाज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जहानाबाद में 3.5 लाख खाली भूमिहार का वोट है और जानते हैं कि अगर हम लोग भूमिहार को नजरअंदाज कर देंगे तो कभी भी चुनाव जीत नहीं सकते हैं। हमारा गाँव शाहबाजपुर पूरा भूमिहार का गाँव है। बूथ नंबर 113 पता लगा सकते हैं। पूरा अतरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट देने वाला गांव था तो शाहबाजपुर मेरा बूथ नंबर 113 गांव था। सर, यहाँ पे जहानाबाद में जो चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी के सामने महागठबंधन प्रत्याशी लालू जी के तरफ से यहाँ पे बाहुबली मगध सम्राट कहे जाने वाला डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी महागठबंधन का प्रत्याशी है। क्या लग रहा है सर? सुरेंद्र यादव हो चाहे कोई यादव हो, इस बार आरजेडी का नामो निशान नहीं है। पिछला बार हम लोग 39 सीट जीते थे और इस बार 40 सीट जीतने का हम लोग काम कर रहे हैं और जहानाबाद की जनता समझदार है और वो जानता है कि जहानाबाद में फिर से जंगल राज नहीं आने देना है, क्योंकि जहानाबाद की जनता जानती है कि 2005 से पहले किस तरह का जंगल राज था और राजद का नाम नहीं लेना चाहते हैं विपक्ष के नेताओं का, उनका किस तरह से दबदबा था जहानाबाद में और सुरेंद्र यादव के राज में, तो उस तरह का आग नहीं आने देना है। तो ललटेन सुमित जी नहीं जलने दीजिएगा? ललटेन में तो अब जंग लग गया है जी। पिछला बार ललटेन को बुझाए थे और अब तो जंग लग गया है। जंग लगल चीज अब जल सकता है। पिछले बार से इस बार कठिन लड़ाई रह सकता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? लड़ाई तो हम आपको पहले ही बताएं कि इस बार लड़ाई कुछ है ही नहीं। इस बार हम लोग चुनाव को लाखों वोट से चुनाव को जीतने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा कहा जा रहा है कि इस बार बिहार में खेला होने वाला है और खेला हो के रहेगा। इस पे क्या कहना चाहिए? हम लोग जो खेला खेलने अभी उनको खेला खेलने का माने तो हम लोग उनको खिलौना धराने का काम भी करेंगे और हम लोग खेला नहीं खेलते हैं। हम लोग जनता का, देश का विकास करते हैं
और जनता हम लोग का समर्थन करती है और उनको भी खेलने का मन कर रहा था। हम लोग कहिएगा तो उन लोग पूछिएगा हम जाके राहुल प्रसाद 10 किलोमीटर हरा देंगे। तो क्या इस बार मोदी जी का हाथ मजबूत कर पाएंगे चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी जीत करके? चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी जी इस बार फिर मोदी जी को चुनाव इस हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं और देश में 400 पार करने का भी काम कर रहे हैं। तो जो नारा मोदी जी दे रखे हैं 400 से पार हो जाएगा? 400 से भी पार नहीं होगा, इस बार 450 पार होने का काम कर रहे हैं मोदी जी, क्योंकि जनता का इस बार जनता का मन है। और पिछले बार के तहत जैसा मोदी जी पिछले बार 350 बोले थे तो 330 जिताया था और इस बार 400 बोले था, 430 सीट से पार जाने का काम कर रहे हैं मोदी जी। और एक सचेत हम आप लोग को देना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अगर ललटेन को जलाइएगा तो बिजली गुल कराइएगा, ललटेन जलेगा तो बिजली गुल हो जाएगा। इस बात को नजरअंदाज नहीं करना, इस बात को ध्यान में रखकर बटन को दबाना है। चलिए, आपसे बात करके बहुत ही बेहतर लगा सुमित जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे साथ युवा साथी सुमित जी थे और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।